तो चलिए दोस्तों, पार्ट 1 में हमने ये देखा कि अगर आपको जीएसटी नंबर इशू करना है आपके बिजनेस के लिए तो क्या क्या प्रोसेस रहती है, राइट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर आ चुका है तो उसकी जो जीएसटी रिटर्न्स करते हैं, GSTR1 होता है, वो कैसे रिटर्न करेंगे सेल्स रिटर्न का, तो वो प्रॉपरली हम देखने वाले स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पार्ट में। फिलहाल इस पार्ट में क्या बताने वाला हूँ कि पहले हम टैली के अंदर देखेंगे जीएसटी रिपोर्ट्स को हम CSV फाइल में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे पहले वो देख लेते हैं और जीएसटी ऑफलाइन टूल कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि उसकी मदद से हम जेसन फाइल बनाने वाले हैं। डायरेक्टली टैली से जेसन फाइल नहीं निकाल रहे, इस बार हम टैली से CSV फाइल निकालेंगे। टैली से जेसन फाइल कैसे निकालना, ये पार्ट मैंने ऑलरेडी एक जीएसटी के जो अपना ट्यूटोरियल है उसमें डाल दिया है, राइट, जो टैली प्राइम के जीएसटी के ट्यूटोरियल में मिल जाएगा आपको। फिलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टैली प्राइम में मेरी जो कंपनी उसमें मैं आ चुका हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये एक्चुअल वर्क है दोस्तों, कोई ऐसा डेमो या ट्रायल नहीं है। ये सभी फाइलिंग मैं एक्चुअल मेरे बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, वही फाइलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ये हम जीएसटी में कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है डायरेक्टली, आपको कोई ऐसा डेमो वर्क नहीं है जो नॉर्मली मैंने पुराने इस पार्ट में बताया था, लेकिन ये डायरेक्टली प्रैक्टिकल है। एक्चुअल ये फाइल अपलोड होने वाली जीएसटी पोर्टल के ऊपर, राइट। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पे मैं पहले जाऊँगा टैली के अंदर को, यहाँ पे आना है जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर, ऑप्शन दिखाई दे रहा है जीएसटी रिपोर्ट्स, राइट। उसको उसके बाद आपको पता है कि जीएसटी रिपोर्ट्स में आपको GSTR1 यानी कि सेल्स, आपका सेल्स मिलेगा, GSTR2 परचेस मिलेगा और GSTR3 भी पेमेंट का रहेगा, मतलब आपको जो पेमेंट करना रहेगा फाइनलाइज। सो GSTR1 में जाएंगे। GSTR1 में एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा सेल्स आपका मिल जाएगा। जो आपको पर्टिकुलर मंथ का चाहिए तो उसके लिए आपको Alt F2 करना है। पहले मैं पर्टिकुलर मंथ का डिस्प्ले करना चाहूँगा, ऑलरेडी मेरा जून मंथ ही सिलेक्टेड है, मैं जून मंथ का ही फाइलिंग करना चाहता हूँ अभी। तो चेंज पीरियड करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/6/2021, राइट, 30/6/2021। तो ये आपको दिखाई दे रहा है जून मंथ का, यहाँ पे है पूरा पूरा डेट डाल दो, जून मंथ एक पूरा, और उसके बाद जून मंथ का रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। आप राइट साइड में भी यहाँ पे देख सकते हैं जून मंथ का आ रहा है। वाउचर काउंट कितने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, टोटल वाउचर भी यहाँ पे दिखाई देंगे आपको कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये B2C मेरा पूरा का पूरा इनवाइस है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये पहले देख लो क्या है, स्मॉल इनवाइसेस है मेरे सारे के सारे। मेरे लार्ज इनवाइसेस रहेंगे तो यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरी स्मॉल अमाउंट है सारे कोर्सेज़ की, आपको पता ही ये सब मैंने कितने ऑफर में रखे हैं सारे कोर्सेज। तो ये सारी स्मॉल अमाउंट है, तो यहाँ पे B2C इनवाइसेस में इनवाइस 7 करके यहाँ पे टाइटल देख लीजिए इसका, ये आपके लिए यूज़फुल है जब आप इसका जेसन फाइल बनाने जाओगे GST ऑफलाइन पोर्टल में, तो GST ऑफलाइन वाले सॉफ्टवेयर में, तो उस टाइम पे इसकी ज़रूरत है हमें। B2C स्मॉल इनवाइसेस, ये टाइटल याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका B2B है, B2C है, जो भी है, उसकी फाइल एक्सपोर्ट करते समय, CSV एक्सपोर्ट करते समय वो बन जाएगी अलग अलग फाइल। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको मिल जाएगी, एक्सपोर्ट भी है। तो मेरा एक इनवाइस बाहर का भी है, यहाँ पे एक इनवाइस मेरा नेपाल का भी आ चुका है, तो उसका भी मैंने GST यहाँ पे इशू किया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बाहर के देश से पेमेंट लेते हो, आप डॉलर में अर्निंग कर रहे हो या अलग करेंसी में अर्निंग कर रहे हो, तो आपको टैक्स का जो है ना, ये इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको GST नहीं चार्ज होगा उसके ऊपर। फिलहाल मुझे इसलिए हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करो, ज़रूर याद रखिए इसे आपके बिजनेस के लिए। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप जिसका भी अकाउंटिंग कर रहे हो उसके लिए आप उनके लिए ये एक टिप बता सकते हो। ये क्या है कि बेसिकली यहाँ पे एक्सपोर्ट, जब आपको सपोज मुझे नेपाल से पेमेंट आ गया है 1600 सपोज जो भी अमाउंट है, और उसके ऊपर इतना टैक्स लग के मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब ये GST IGST मैंने इसको ये कर दिया है, मेरे CA से डिस्कस कर ली, ये सब चीज़ें CA लोगों को ज़्यादा पता रहती है। तो मेरे जो CA है उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली अगर आपके पास LUT बॉन्ड और IC सर्टिफिकेट रहता है ना, तो वो फिर ये जो टैक्स है आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेमेंट बाहर से आ रहा है, इंडिया के बाहर से, तो आप एक प्रकार की गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हो कि भाई आप दूसरे देश से डॉलर में पैसे कमा के आपके कंट्री की हेल्प कर रहे हो। तो उस टाइम पे आपको GST वहाँ पे ज़ीरो रहता है, लेकिन आपके लिए आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा GST के लिए। फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके GST का वगैरह वो एक LUT बॉन्ड इशू करते, वो आपके एरिया में। मैंने तो CA को दे दिया था पूरा, भाई कर लो, क्योंकि मेरे पास बाकी बहुत काम पड़े थे, तो उन्होंने मुझे LUT बॉन्ड वगैरह इशू करके दिया था, और मेरे पास वो सर्टिफिकेट है अभी। लेकिन पहले नहीं था, जून के लिए नहीं था, अब जुलाई में हमने किया। तो जून के लिए मैंने एक पेमेंट यहाँ पे रिसीव किया था, एक ही पेमेंट मैंने एक्चुअली एक्टिवेट किया था इंटरनेशनल पेमेंट डैशबोर्ड पे, राइजर पे। तो उस टाइम पे ये एक पेमेंट एक्टिवेट हो गया, तब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल पेमेंट फिलहाल बंद रखो, तो मैंने वो बंद रख दिया।
अब ये इंटरनेशनल पेमेंट दोबारा मैंने एक्टिवेट कर दिया है, अगर आप बाहर से खरीदना चाहते हो, इंडिया के बाहर से मेरा कोर्स देख रहे हो तो ओके। सो फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इंटरनेशनल पेमेंट का मैंने एक्टिवेट अभी किया क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट है और इसके ऊपर मुझे टैक्स, एक्सपोर्ट में टैक्स नहीं लगने वाला बिल्कुल। एक्सपोर्ट में दिखाऊंगा तो वहाँ पे टैक्स नील रहेगा मेरे लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे मेरे पास इंटरनल है, सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे से 578 इंडिया के अंदर सेलिंग हुआ है, तो इंडिया में मेरे पास टोटल टैक्सेबल अमाउंट इतना हो गया है। इंटीग्रेटेड 44,916 ये टोटल इंटीग्रेटेड IGST टैक्स है, ध्यान से सुनिएगा IGST। अब ये सारे कंसेप्ट अगर आपने टैली का पूरा कोर्स देख लिया है ना तो ही आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि टैली के पूरे कोर्स में या GST के टैली का जो GST पोर्शन है टैली प्राइम का, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। IGST यानी कि मेरे स्टेट के बाहर कितना सेल हुआ है, उसका कितना टैक्स लगा। लेकिन महाराष्ट्र छोड़ के, मैं महाराष्ट्र में रहता तो महाराष्ट्र छोड़ के बाकी सारे स्टेट में मेरा जितना टैक्स हो रहा है वो इतना हो रहा है 44,916, और महाराष्ट्र के अंदर इतना सेल हुआ है। CGST एंड HGST 10,000 का टैक्स महाराष्ट्र के अंदर का है लगभग। तो ये 44 + 10 ये हो जाएगा टैक्स अमाउंट आपका 55, राइट। टोटल 44 + 10 नहीं 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 45 है, लगभग 44,916 है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इनवाइस अमाउंट टोटल आ गया आपका टैक्स इंक्लूड करके, मतलब ये है मेरी टैक्सेबल अमाउंट, ये मेरा टोटल टैक्स है, और ये टोटल इनवाइस अमाउंट हो गया 3,60,000 का जून महीने का। ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पे ये क्लियर हो चुका होगा कि मेरे इतने इन्वाइसेस इंडिया के अंदर हो गए। ये एक्सपोर्ट का एक है, तो मेरे पास एक्सपोर्ट का एक CSV बनेगा, इसका एक CSV बनेगा बेसिकली। और यहाँ पे टोटल भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कि टोटल SAC कोड के अकॉर्डिंग वो भी जनरेट होगा फाइल। तो ये टोटल दिखाई दे रहा है। मुझे टैक्स कितना भरना है, 55,000 जून महीने का मुझे 55,000 टैक्स भरना है GST का, राइट। सो आपको ये तो एंड यूज़र से कलेक्ट किया हुआ टैक्स है। मतलब क्या कि मैंने आपको आपके इन्वाइसेस में आपने जो कोर्स खरीदा है टैली का, तो उसमें मैंने दिया है टैक्स इंक्लूडिंग GST इंक्लूडिंग। तो बेसिकली अगर आप मुझे 500 रुपये टैली का दे रहे हो तो उसमें 18% मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, राइट। तो इतना कम फीस है मेरा दोस्तों, राइट। तो बेसिकली उसमें टैक्स भी इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा ही है सभी में। मुझे तो इतना, मुझे सपोज मैंने इतना अर्निंग कर लिया है 3,61,000, तो उसमें से 55,000 मुझे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। ये टोटल टैक्स इंक्लूड है। हाँ, हालांकि अगर आप इंडिया के बाहर से खरीद रहे हो कभी भी कोई भी कस्टमर मेरा, तो उसमें अभी टैक्स माफ हो जाएगा मुझे, क्योंकि मैंने LUT बॉन्ड गवर्नमेंट का इशू कर लिया कि भाई मैं एक्सपोर्ट से डॉलर से अर्निंग या अलग सा करेंसी में अर्निंग कर रहा हूँ। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए पहले। ये मैं समझा रहा हूँ कि क्या है ये B2C। मैं एक्चुअली पहले इस पार्ट में इतना ही बताऊंगा कि इससे CSV कैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पार्ट में सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये पहले जून मंथ का मैंने रिपोर्ट आपको समझा दिया कि मुझे टैक्स कितना भरना है। मैं फोकस कर देता हूँ, मुझे टैक्स इतना भरना है, क्योंकि ये है मेरा IGST इंटीग्रेटेड टैक्स, ये टोटल इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट वगैरह। ये है मेरा CGST टोटल, ये आपको दिखाई दे रहा है, एंड ये है HGST टोटल, यानी कि ये महाराष्ट्र के अंदर जितना भी सेल हुआ मेरा उसका टोटल है, और ये पूरा महाराष्ट्र के बाहर जितना भी सेल हो गया। और ये टोटल टैक्स मुझे भरना है पोर्टल के ऊपर GST के। मेरा जो GST नंबर इशू हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे GST नंबर ऊपर देख सकते हैं, अभी ये टैली में भी मैंने ऐड करके रखा है, राइट। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप ये पूरी प्रोसेस इन पार्ट्स में देखने वाले हैं। आप मेरे प्रीमियम मेंबर हो तो इसके लिए ये सारी चीज़ें आपके लिए स्पेशली मैं लेके आ रहा हूँ। समरी पूरी की पूरी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब पहले इसमें CSV फाइल कैसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं इस पार्ट में देख लेते हैं। एक्सप्लेन तो कर दिया मैंने सारी चीज़ें। उसके लिए आपको Alt-E बटन प्रेस करना है और ऊपर E-रिटर्न में जाना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है E-रिटर्न, राइट। E-रिटर्न, और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर आपका बना दो। मैंने एक फोल्डर बनाया था GST से रिलेटेड, ये रहा GST 1 करके, या GST रिपोर्ट्स में आई थिंक सो, हाँ GST रिपोर्ट्स। तो एक और फोल्डर बना देते हैं आपको डेमो के लिए। मैंने पहले एक्सपोर्ट कर दिया है इनको, लेकिन मैं एक डेमो के लिए बता रहा हूँ आपको। सपोज एक फोल्डर मैं बना देता हूँ और GST डेटा करके यहाँ पे आप रख सकते हैं GST डेटा, और जो भी है GST डेटा है आपका, जो भी फोल्डर है। अभी देखिए मैंने ऑलरेडी वो GST रिटर्न्स जो है उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखे, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए GST डेटा में CSV फाइल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो GST डेटा फोल्डर जो है उसका मैं पाथ लेना चाहूँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओ, सिक्योरिटी में जाओ, यहाँ पे आपको पूरा पाथ मिल जाता है। ये देखिए ये पाथ है, राइट क्लिक फोल्डर के ऊपर करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, सिक्योरिटी ये ऑप्शंस में जाना है, कॉपी करना है और इसे कैंसिल कर दो, फिलहाल ज़रूरी नहीं है, कॉपी कर लो। पाथ ले लिया, E-रिटर्न में जाओ, टैली के अंदर आ जाओ वापस, E-रिटर्न में एंटर कर दो। जब आप एंटर करोगे यू नीड टू वेट फॉर अ सेकेंड्स, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा वो पॉपअप आने के लिए टाइम लगता है। यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हमें एक्सेल CSV फॉर्मेट चाहिए, एक्सेल फॉर्मेट नहीं चाहिए, CSV, ये देखिए CSV फाइल चाहिए। तो मैं यहाँ पे CSV लेता हूँ। ओके, CSV लिया मैंने, कॉमा डिलिमिटेड फाइल रहती है CSV फाइल, आपको पता ही रहेगा। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और स्पेसिफिक पाथ बोल रहा है कि आपको कहाँ पे रखना है, तो स्पेसिफाई पाथ।
तो एंटर कीजिए और यहाँ पे पाथ को पेस्ट कीजिए, कंट्रोल वी। ये देखिए जीएसटी डेटा करके डेस्कटॉप का जो फोल्डर है ना हमारा, वहाँ पे हमें ये सारी की सारी CSV फाइल चाहिए। एंटर कीजिए, ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। स्पेसिफिक पाथ यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, एंटर। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी, यस, इसे यस रखना है। ऑल वाउचर्स, इसे भी यस रखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट में क्या क्या चेंजेस मैंने किए हैं, और ऑल वाउचर्स कर दो और यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करो या फिर ई बटन प्रेस करो। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट हो चुका है और ये फोल्डर भी तुरंत पॉपअप होकर आ रहा है। ये देखिए जीएसटी डेटा फोल्डर, और यहाँ पे मेरे पास 5 फाइल आ गई। अभी डिपेंड है कि आपके पास कितनी फाइल आ गई। मेरे पास HSN SAC, एक्सपोर्ट, डॉक्स और B2C, ये 4 फाइल, ये तो कुछ नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन 4 फाइल के डेटा हमें क्या करना है, अपलोड करना है। तो इनमें डेटा क्या आया है सर, ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो रिकॉर्ड है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है वो आ चुका है टोटली, राइट। यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू पूरी की पूरी मिल रही है B2C इनवाइसेस की, और स्टेट वाइज मिल रहा है हर एक स्टेट में मेरा कितना सेल्स हो गया। स्टेट वाइज रिपोर्ट है ये, तो बेसिकली B2C का ये स्टेट वाइज रिपोर्ट यहाँ पे आ चुका है। ये हमें इसका जेसन फाइल बनाना है, वो कैसे बनाना है आगे देखने वाले। यहाँ पे आपको डॉक्स मिल रहा है, ये तो पर्टिकुलर एक डॉक्स है, आपके कुछ इन्वाइसेस कितने हैं वो काउंट होके आ रहे। 579 टोटल इन्वाइसेस है, और कहाँ से इन्वाइस स्टार्ट हो रहा है, इन्वाइस नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक है, ये आप चेक करना चाहते हैं टैली के अंदर, तो यू कैन गो हियर, एक्सपोर्ट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें आप खुद चेक कर सकते हैं, आपको पता होनी चाहिए टैली के अंदर। इन्वाइस नंबर कैसे इशू करना है वो तो आपको टैली के कोर्स में मैंने बता दिया है। अब इन्हें चेक करने के लिए हम डिस्प्ले में ही जाएंगे और सेल्स रजिस्टर हमारा चेक करेंगे। अकाउंट्स बुक्स में जाओ और हमारा सेल्स रजिस्टर चेक करो, यस प्रेस करो, ये देखिए सेल्स रजिस्टर, और जून महीना सेलेक्ट कर लो। जून महीना सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जून मंथ का पूरा रिपोर्ट आ रहा है, और मेरा सेल्स बिल चालू हो रहा है 325 से। डायरेक्टली अगर आप एंड बटन प्रेस करोगे कीबोर्ड पे तो लास्ट पे आओगे 903, राइट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सारी चीज़ें आ चुकी। तो अब मैं आपको ये सारी चीज़ें इनसाइट्स बता रहा हूँ, याद रखो कि ये सारी चीज़ें आपको रहनी चाहिए। देखिए या कहाँ पे चेक करना है, मेरा इन्वाइस नंबर प्रॉपर आ रहा है कि नहीं डॉक्स में, 325 से 903 579 इन्वाइस जो टैली में मैंने आपको दिखाया, राइट। LM मैंने ये इनिशियल्स LMP इनिशियल्स लर्नमो प्रो इनिशियल्स रखा है मैंने, राइट। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। होम में अगर आप दोबारा ऐसे होम बटन प्रेस करो कि तो यहाँ पे दिखाई देगा ये स्टार्ट इनवाइस, यू कैन चेक इट आउट। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा ये फाइल। चलो ये फाइल के बारे में मैंने बताया, इसे मैं डोंट सेव नहीं करना है, कुछ नहीं चेंजेस। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट्स में क्या आएगा, एक्सपोर्ट में वो वाला इनवाइस आएगा जो कि नेपाल से था, मैंने आपको बताया था एक नेपाल से ट्रांजेक्शन हो चुका है। तो ये वाला ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ चुका है और उसका इनवाइस डेट एंड ऑल आ जाएगा, उसका अमाउंट भी आ जाएगा यहाँ पे, ओके। उसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है कितना % वो भी दिखाई देगा। और HSN SAC समरी में क्या आएगा कि आपका SAC कोड, ये HSN मतलब SAC कोड, HSN और SAC कोड वन एंड द सेम यहाँ पे, क्योंकि वो स्लैश रहता है वहाँ पे। तो ये HSN SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड, राइट, HSN हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनकल्चर, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है टैली के कोर्स में आपको। आप कोर्स पहला देख लीजिए, GST अगर देख रहे हो GST फाइलिंग, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी इन्वाइसेस की, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, और ये क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है। CGST कितना है, IGST जो टैली के अंदर है वही है। आप टैली के अंदर भी जाके इसे चेक कर सकते हैं, वही एक्सपोर्ट हो चुका है पूरा का पूरा। GST रिपोर्ट्स में जाकर इसे चेक करो, सेम आपको वहाँ पे HSN समरी भी मिल जाएगी। GST रिपोर्ट्स में आप GSTR 1 में आ जाओ, नीचे HSN समरी भी आपको वहाँ पे मिल जाती है। ये रहा HSN समरी, HSN SAC समरी, यहाँ पे एंटर कर लो, ये रहा टोटल वही समरी आ जाएगी नीचे, ओके। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हाईलाइट ये दिख रहा है HSN SAC समरी, और डॉक्यूमेंट समरी भी यहाँ पे मिल जाती, टोटल वही डॉक्यूमेंट समरी एक्सपोर्ट हो गया। तो क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट हो गई, 1 2, और उसके बाद ये वाली चीज़ एक्सपोर्ट हो गई है, और ये वाला, ये 4 फाइल हमारे इंपॉर्टेंट है, तो ये चारों फाइल एक्सपोर्ट हो गई। अब जो एक्स्ट्रा एक फाइल है उसकी हमें ज़रूरत नहीं, वैसे भी उसका ये बनाना नहीं है जेसन फाइल, तो ये छोड़ दो। तो ये 4 फाइल जो दिखाई दे रही है इनके ऊपर हम काम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि पहले ऑफलाइन टूल कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके ज़रिए जेसन फाइल कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को हम समझते जाएंगे। पार्ट 2 में इतना ही कि टैली में CSV फाइल एक्सपोर्ट कैसे होता है, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है, उसे ध्यान में रखो कि भाई आपको कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट में मिलती है, कैसे मिलती है। प्रैक्टिकल अप्रोच है ये सारी चीज़ें, और एग्जैक्ट जो कंपनी में होता है, जो वर्किंग में होता है, जो CA करते हैं बेसिकली, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने मिल रही है इस प्रीमियम कोर्स के अंदर। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय गाइज।